एक और कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद यहाँ पंजोसा में आपने देखे अक्सरियत लोग इस तरह के छोटे मोटे काम करके अपना रोज़गार चला रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं इनको 10, 5, 20, 50 रुपये दे के ये अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तालीम हासिल करने की थी, आज यहाँ पंजोसा बुलबुलें उड़ा के लोगों से जो है पैसे कमाने का जो है अपना रोज़गार अड़ाया हुआ है इसने। इससे हम पूछेंगे कि पहले ये अपना नाम बताएँगे आप अपना? मोहम्मद उस्मान। पढ़े स्कूल गए? स्कूल आज गए हो कोई नहीं? गए। कितनी क्लास गए हो? 6वीं। अग्गा क्या ना गए? अग्गा पढ़ने। सा चढ़ी गया सा? अच्छा पढ़ने हो? जी। अच्छा इतना किस टाइम मचने हो? छुट्टी नहीं है कोरोना की वजह से। अच्छा कोरोना की वजह से देखें कोरोना ने कहाँ से बच्चे को उठाया और कहाँ पे लेके आए आपको। किश्ती बान है हमारे पास, काफ़ी सारी किश्तियाँ हैं इनके अंडर और इन्हीं किश्तियों पे इनका चलता है रोज़गार। और इनसे आज हम गपशप करेंगे, ये खुद बताएंगे आपको कि कितनी किश्तियाँ हैं और किस तरह का रोज़गार है। मतलब ये इनके लिए मुफीद है। टूरिस्ट आते हैं, उन्हीं के आने से ये जो किश्तियाँ इनकी चलती हैं और इनका घर का चूल्हा इन किश्तियों के साथ मुंसलिक है। अब हम इनसे गपशप करेंगे, पूछेंगे इनसे कि सबसे पहले आप भाईजान आप अपना तारुफ करवाएंगे? मेरा नाम मोहम्मद शाबान खान है। मोहम्मद शाबान खान साहब हमारे साथ हैं, बड़े ही नफीस इंसान। आज हम इनसे दरियाफ्त करेंगे। भाईजान आप मुझे ये बताएं कि इस समय आपके ये जो झील है यहाँ पे किश्तियाँ कितनी चलती हैं आपकी? 11 किश्तियाँ चलती हैं। 11 किश्तियाँ चलती हैं जी। 11 किश्तियाँ दिन में मतलब कितनी बचत हो जाती है आपकी? हो जाती है 3-4 हज़ार। कितनी? 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार रुपये। और 3-4 हज़ार रुपये अगर मतलब मौसम सरमा में जब टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते तो उस वक्त आप क्या करते हैं? फिर रोज़गार नहीं होता कि मौसम सरमा में जब टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते तो इनका रोज़गार, इन किश्ती पानी ये बंद हो जाती है और इनका घर का चूल्हा फिर कैसे चलता है? बस कहीं जाके मजदूरी करनी पड़ती है, 300-400 की दिहाड़ी लगानी पड़ती है। सही हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि दिन में कितने कस्टमर, वैसे नॉर्मल सीज़न में एवरेज कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? सर जून जुलाई में इधर तो बहुत काफ़ी रश होती है, तो आजकल बस नॉर्मल ही है। ठीक है। वैसे आजकल आप बताएंगे कि कितने कल आप बताएं मुझे कि कितने आपके कस्टमर्स यहाँ पे आए जिन्होंने किश्ती की सवारी की थी? कल तो आए थे 3-4 हज़ार, लेकिन सवारी कम ही की है। सवारी कम हुई है। कितने हो गए 5-6 हज़ार। अच्छा 5-6 हज़ार। अब मुझे बताएं आपके साथ कितने लोग बाकी मुंसलिक हैं इस कारोबार में? पार्टनर्स कितने? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। सर्दियों में जब कोरा शोरा यहाँ पे जमा होता है तो बहुत से लोग इस तरह के आते हैं जो मतलब डेंजरस वीडियोस बनाने के लिए आते हैं और कोरा शोरा जमता है और लोग, मैं देखता हूँ, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी हैं, बल्कि मैंने खुद बनाई है। इस झील के ऊपर चल के मैंने खुद वीडियो बनाई थी। इनसे पूछूंगा कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें किसी को कोई नुकसान पहुँचा हो? नहीं ऐसा क्या नहीं, कोई बंदा नीचे गिरा नहीं है उससे? नहीं है। 7 पुलिस चौकी है ना, वो होने नहीं देते। हाँ मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने इस तरह का स्टंट किया था तो आपको बताऊँ कि यहाँ जो ही वो वाला एरिया था उसके दरमियान से मतलब पार में चला गया था ना, तो सामने पुलिस वाले थे, उन्होंने आवाज़ दी है, मैं उनके पास गया हूँ। उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं कि आगे भी 2-3 इस तरह के लोग जो है बर्फ़ टूटी है नीचे गिर गए थे, आपने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। आप जैसे जो बाशऊर नौजवान हैं उनको ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि काफ़ी तसल्लियाँ दी, सॉरी भी बोली कि जनाब मैंने चेक किया था पहले, इस तरह का स्टंट आप बिल्कुल ना करें। अगर इस तरह का स्टंट करते हैं तो आपकी जान खतरे में जा सकती है। आप चलते हैं वापस इनके पास। तो ये बताएं कि ईद के जब दिन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मैं भी आता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, किस तरह हैंडल करते हैं? बाज़ औक़ात कभी लड़ाई भी हुई है या ऐसा लड़ाई नहीं हुई है? मतलब कि लोग काफ़ी महज़ब हैं हमारे इस इलाके के। हाँ वो आते रहते हैं लेकिन हम कोई लड़ाई नहीं करते। अच्छा ठीक है। ज़्यादातर कौन सा इलाका आपके इस पंजोसा झील में आता है? कोटली मीरपुर के ज़्यादा आते हैं। कोटली और मीरपुर। क्या पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे हमारी इस झील को देखने के लिए आते हैं जी? पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान से भी आते हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा आया हो आपके पास जिसने डिमांड की हो कि मुझे फैमिली काफ़ी बड़ी हो, तो उसने डिमांड की हो कि कंसेशन करें फैमिली वाइज, वो आपके पास होता है कोटा इस तरह का? जी सर होता है, उनसे कम कर लेते हैं। अच्छा मतलब कोई स्कूल का ट्रिप आता है तो फिर? ट्रिप होता है जो बाज़ होते हैं ना कि जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते वो बस फ्री घूमने पड़ते हैं।
अच्छा, बाज़ स्कूल फ्री भी चलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपकी ये बात सुनने के बाद जो भी ट्रिप यहाँ पे आएगा वो आपसे कहेगा हम तो फ्री जाएंगे? नहीं, वैसे तो नहीं कहते, लेकिन बाज़ होते हैं कहते हैं गरीब लोग होते हैं तो उनको फ्री घुमाना पड़ता है। ठीक है, स्कूल की मैं पूछ रहा था कि स्कूल अगर हम लेके आते हैं या कोई भी ज़्यादा स्कूल जो ट्रिप आते हैं ना यहाँ पे, तो वो जब यहाँ पे आएँ तो आपके साथ फ़ीस की मतलब क्या स्केजुअल होता है, किस तरह आप उन्हें डील करते हैं, कंसेशन कैसे देते हैं? सर ऐसे हम बच्चों को 50 देते हैं, तो जो स्कूल वाले होते हैं वो 20 रुपये लेते हैं एक बच्चे को। ठीक है, 50 पर हेड, 50 पर हेड। वैसे क्या रेट चलता है यहाँ? 50 ही है। 50 यहाँ इस किश्ती पे अगर बंदा बैठता है तो 50 रुपये आप लेते इस पे मोटर बोट पे बैठेंगे इसके हम पर हेड 100 लेते हैं। तो दूसरी जो है सिंपल, उसका 50 है। 50 रुपये। ठीक है, तो अब हम आपको मज़ीद ये एरिया भी दिखाएंगे। सनसेट व्यू कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत मंजर आप आज इस बंजोसा झील का आप देख रहे हैं पाक कश्मीर मीडिया HD के चैनल से। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को ज़रूर विज़िट करें, लाइक करें और इंशाअल्लाह इसके बाद हमारा टूर होगा तोली पीर का और वहाँ भी आपको इस तरह की खूबसूरत वीडियोस दिखाई जाएंगी। बहुत से लोग आज यहाँ जम्मे गफ़ीर लोगों का बंजोसा झील की सैर के लिए आए हुए हैं जी। देख सकते हैं फैमिलीज़ हैं और रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी। मैंने ख़ुद अपने काफ़ी सारे दोस्त मुझे यहाँ पे मैं आया हूँ वो मुझे मिले हैं, तो आपको बताते चलें पाक कश्मीर मीडिया HD नेचर से बड़ा करीब है और नेचर की वीडियोस जितनी भी होती हैं आप हमारे इस पेज से आपको मिलेंगी। आपको दिखा रहे हैं पाक कश्मीर मीडिया HD की स्क्रीन से ये बंजोसा झील के मनाजिर। चारों ओर घने जंगलात, सरसब्ज़ व शादाब इलाका, दरमियान में खूबसूरत पानी की झील और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ घूमने के लिए आए थे। इनके तासुरात जानते हैं, यहाँ आके क्या फ़ील किया आपने। हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी आप भाई आपका? मेरा नाम रफ़ीक नैयर है जी। मैं 1 मिनट कैमरा इधर लगाएंगे आप, नाम तारफ़ करवाएंगे आप? मेरा नाम रफ़ीक नैयर है, मैं कोटरी मंगराला से ताल्लुक़ है मेरा, कश्मीर से। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, पहले भी कभी आए या पहली मरतबा आए? पहले भी आते रहे, काफ़ी देर आते हैं। आप इधर आए तो इधर एक काम के सिलसिले में आए थे, तो चलो टाइम था तो चलो सोचा कि इधर भी चलो घूम घाम कर चलते हैं। सही है, कैसा लगा आपको यहाँ बंजोसा आके? बंजोसा तो अपनी मिसाल आप ही है। ये रियासत जम्मू और कश्मीर दुनिया में ये माना जाता है कि रियासत जम्मू और कश्मीर एक जन्नत नज़ीर है, ज़मीन के ऊपर ये एक जन्नत है। तो ये तो असल तो हमारा कश्मीर जो है इंडिया के कब्जे में, तो ये एक थोड़ा सा जलोग है कश्मीर की। बंजोसा जो एरिया है ये भी बहुत खूबसूरत है और जो भी अभी आता है और वो इसका जो ना राजा रफ़ीक नैयर साहब, जैसे कि आपको बता रहे थे कि कश्मीर एक जन्नत का टुकड़ा ज़मीन पे है, तो आपने ये मंजर देखा, जन्नत से कम नहीं था। खूबसूरत मनाजिर बंजोसा झील के। और भी बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे भी हम लेंगे, और भी बहुत से विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम लेंगे इंटरव्यूज़। और साथ रहिएगा हमारे।